हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो का एक और प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम मैंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस शॉपिंग। तो ये एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। सॉफ्टवेयर मैंने पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ किया है जो कि आपको python.org वेबसाइट से मिलेगा। पाइचाम मैंने आईडी यूज़ किया है। पाइचाम की जगह आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। तो चलिए पहले इसका हम आउटपुट देखते हैं और इसमें हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस शॉपिंग विथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ओके, तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे हो नेविगेशन बार, उसमें कुछ लिंक्स दिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यूज़र लॉगिन, एडमिन लॉगिन। ओके, तो होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आप ये कैरोसेल देखोगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे सारी जो कैटेगरीज हमने ऐड की हैं वो कैटेगरीज दिख रही हैं। कैटेगरीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले होंगे। और भी प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं एडमिन लॉगिन करके। अभी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं, तो यहाँ भी ये कैरोसेल का यूज़ किया गया है। ओके, एंड अभी तो क्या है, ये कैटेगरी वाइज आ रहा है। अब आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो किसी पार्टिकुलर कैटेगरी से, या किसी प्रोडक्ट के नाम में अगर मैच होता है। जैसे मैंने लिखा एसर, तो ये अगर मैच होता है तो यहाँ पे ये आएगा सर्च होके। ठीक है, मैंने डेल लिखा, तो अगर कुछ मैच होता है तो वो सर्च होके आएगा। ओके, नहीं मैच हुआ तो कैटेगरी वाइज एज इट इज जैसा था वैसा ही आ गया, मतलब ये मैच नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, तो मैं और कुछ यहाँ पे ऐड कर सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये सर्च फॉर, क्या हमने कीवर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सर्च होके आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप सर्चिंग भी इसमें देखेंगे। एंड दिस इज अबाउट अस पेज, दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। अब प्रोडक्ट अगर आपको बुक करना है तो आपको पहले यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूज़र क्रिएट करके रखा है, उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको एक नया यूज़र भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये यूज़र मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, वेलकम के साथ यूज़र का नाम आ गया। अगर ये वेलकम यूज़र नेम पे आप क्लिक करेंगे तो यूज़र की प्रोफाइल आ जाएगी। यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। इमेज चेंज करना है तो इमेज आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करके दिखाता हूँ, मतलब सभी फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया। ओके, एंड यहाँ से यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। कार्ट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अभी कोई कार्ट में वैल्यू नहीं है। तो हम जाते हैं व्यू प्रोडक्ट पे। हम चाहें तो होम पेज पे जाके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहा है नीचे, क्योंकि इस यूज़र ने, इस कस्टमर ने अभी कुछ भी परचेस नहीं किया है। तो ये जो यूज़र का परचेस होता है उसके अकॉर्डिंग, यूज़र की परचेस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च रिकमेंडेड करता है। ओके, तो मैं आपको कुछ पहले बाय करके दिखाता हूँ। तो व्यू बुकिंग में अभी आप देख रहे हैं कोई बुकिंग नहीं है, कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स भी नहीं आ रहा है। तो हम कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर होम पेज पे जाके एड टू कार्ट कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। मुझे और भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूँ कार्ट से तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ और एक और प्रोडक्ट में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके, तो ये 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। कार्ट की वैल्यू आप देखो 2 हो गई। तो जितने आप प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे कार्ट में, यहाँ पे कार्ट का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। जब आप डिलीट करोगे कार्ट से तो ये डिलीट भी होते जाएगा। ओके, मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक डमी बुकिंग का पेज आ गया। तो मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ। आप चाहें तो वो सारी फील्ड्स फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, बट वो पेमेंट जो है एक डमी पेज बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करें या तो फिर सारी फील्ड्स फिल करके सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ से अब आप देखो रिकमेंडेड वाला ऑप्शन, यहाँ पे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो यूज़र ने जो बाय किया होगा, जैसे यूज़र ने अभी कोई लैपटॉप वगैरह तो परचेस नहीं किया, तो यहाँ पे कोई लैपटॉप का आप देख रहे हो, लैपटॉप आपको नहीं दिख रहा है। यूज़र ने एक LED टीवी परचेस की थी एंड एक AC परचेस किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है ओनली टीवी और AC प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं फिर से और ये रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। तो ये रैंडमली आएंगे बट अकॉर्डिंग टू यूज़र परचेस आएंगे। यूज़र की जो हिस्ट्री रहेगी पर बाय करने की, उसके अकॉर्डिंग आएंगे। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे भी अब होम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स नीचे मिलेंगे जो कि पहले नहीं थे। तो जब तक यूज़र बाय नहीं करता तब तक ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स नहीं दिखते हैं। अब हम कुछ और परचेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 प्रोडक्ट्स मैंने डिस्प्ले किए हैं रिकमेंडेड वाले सेक्शन में। ओके, यहाँ से मैं फीडबैक सेंड कर सकता हूँ। तो ये फीडबैक एडमिन के पास चले जाएगा एंड बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अभी अगर हम देखें व्यू बुकिंग में तो हमारा ये जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो हम देखते हैं यूज़र की जो बुकिंग है वो हम एडमिन के थ्रू कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। एडमिन देख सकता है टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल बुकिंग कितनी है और टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं, और भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ एंड प्रोडक्ट को एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे दिया है। मैं किसी प्रोडक्ट में जाके उसका प्राइस या फिर उसका इमेज सब अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 27 की जगह 26500 एंड सबमिट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो चुका है। ओके, ठीक है, आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे अपडेट हो गया। आप प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट आपको क्लिक करना है और प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। व्यू यूज़र्स में आपको सारे यूज़र्स मिलेंगे। व्यू बुकिंग में आप जाएंगे, ठीक है, व्यू यूज़र्स में सारे रजिस्टर्ड यूज़र्स जो होंगे वो आएंगे। व्यू बुकिंग में अभी हमारा नया बुकिंग जो था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब अभी सभी का स्टेटस पेंडिंग है। इसको अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड उसका स्टेटस में चेंज कर सकता हूँ। डिटेल पे अगर मैं देखूँ तो मुझे डिटेल मिलेगा कि क्या क्या ऑर्डर किया है, कितना टोटल हुआ है और कस्टमर का डिटेल, मतलब किसने ऑर्डर किया। तो मैं बैक करता हूँ और इसका स्टेटस चेंज करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ इन डिलीवर्ड या फिर डिलीवर्ड कर देता हूँ, या फिर इन प्रोग्रेस मतलब इन डिलीवरी। ओके, तो मैंने कर दिया इसको डिलीवर्ड और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो ये चेंज हो चुका है। ओके, इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो जो कैटेगरी मैंने ऐड करके रखी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है।
आप किसी कैटेगरी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस एंड ये सारी जो कैटेगरी हम ऐड कर चुके होंगे ऐड कैटेगरी में जाके वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आएगी। तो यहाँ से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम बुकिंग को सर्च भी कर सकते हैं बुकिंग नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ से बुकिंग का नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर मैंने लिया, ये वाला लिया, तो इस पर्टिकुलर बुकिंग को मैं बुकिंग नंबर से सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सर्च होके आ गया बुकिंग नंबर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ से भी आप क्लिक करके उसका डिटेल देख सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप बुकिंग बिटवीन 2 डेट्स भी देख सकते हैं कि कितना सेल हुआ है इस डेट से लेके इस डेट तक। तो मैंने यहाँ पे 2 डेट्स प्रोवाइड कर दी, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इस डेट से लेके इस डेट तक जितनी बुकिंग है वो सारी आ गई। ओके, तो इस तरीके से आप बिटवीन डेट सर्च कर सकते हैं, बुकिंग नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। यहाँ से फीडबैक देख सकते हैं, फीडबैक को हम डिलीट भी कर सकते हैं। पहले ये पूछेगा आप डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने ओके कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ओके, और यहाँ पे हम होम पेज में काउंटिंग ये जो आएगी वो डायनामिक आएगी। लॉग आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस का प्रोजेक्ट। मैं आपको साइन अप करना और बताने वाला था, तो ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे साइन अप का फॉर्म है, यहाँ से नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस शॉपिंग प्रोजेक्ट विथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोजेक्ट परचेज करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको सोर्स कोड, रिपोर्ट एंड पीपीटी परचेज करना है, तीनों परचेज करने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड में मैंने डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। बैक एंड में हमारा लॉजिकल लैंग्वेज पाइथन है और डेटाबेस SQLite है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।